हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो 21 जनवरी 2024 के पेपर में आ रखे हैं पेपर 1 के लिए। आगे देखते हैं, ये जुलाई वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं, संख्या की श्रृंखला दे रखी है 1 से 8, 27, 64, 125। तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 8 का क्यूब 3 का 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो 6 का क्यूब और 7 का क्यूब लिखना है। तो 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का 343 होता है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना, इन तीनों का योग करके क्या घटाना है, इनमें से घटाना। तो कितनी संख्या प्राप्त होगी, तो संख्या आपको 2563 प्राप्त होगी और 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। सबसे अच्छा क्वेश्चन, चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री बिल्कुल हो सकती है। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित के कक्षा में विद्यार्थी को अभ्यास में व्यस्त कर देता नहीं। विद्यार्थी गणित की कक्षा की पहेलियों का आनंद नहीं लेते हैं, तो ये भी गलत है। गणित में लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवाल के लिए सही नहीं है। इबारती मतलब वर्ड प्रॉब्लम के सवाल। इबारती सवाल गणितीय निर्देशन के उदाहरण नहीं होते हैं। इबारती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। इबारती सवाल केवल गणित कार्यविधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं। इबारती सवाल उन अभ्यास को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थितियों को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीकों को लागू किया जा सकता है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इबारती सवाल औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीकों को लागू किया जा सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन खाली जगह को शामिल करता है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक आयाम को बिल्कुल। संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक ये आयाम ही नहीं होते। संज्ञानात्मक एक होता है, भौतिक व मनोवैज्ञानिक आयाम नहीं। संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम, तो ये हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एवं साइकोमोटर डोमेन को शामिल करने का कहता है। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बताती है। निम्नलिखित में से क्या इसमें शामिल नहीं है। विभिन्न विषय जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगम के लिए स्वदेशी पारंपरिक तरीके बिल्कुल। सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, विद्यार्थियों की ज्ञान वर्दी के आंकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, आधुनिक भारत के प्राचीन भारत का ज्ञान, उनका योगदान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, विद्यार्थियों के ज्ञान और वर्दी आंकलन के लिए औपचारिक परीक्षाओं के बारे में नहीं कहा गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम उपयुक्त या प्रासंगिक है। पैटर्न प्रतिमानों का उपयोग करना उपयुक्त है, दृश्यीकरण भी, संबंध स्थापित करना भी और निरूपण करना भी, सूत्रों को याद करना, रटवाना, तो ये रटवाना गलत है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 38 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम्य बनाने के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है बिल्कुल। ये बच्चों को गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है, गलत है। संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इसमें भ्रमित हो जाते हैं, तो केवल ये 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, एक संख्या में 8 जोड़ देता है तो वो दुगुनी हो जाती है। इसमें से कौन सी संख्या जो इसमें 8 जोड़ेगी दुगुनी हो जाए। 8 में 8 जोड़ोगे तो ही दुगुनी होगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का, सभी कोणों का योग 180 डिग्री है, सभी को पता है। आगे देखते हैं, 1 मिलीमीटर बराबर होता है, इसमें कौन सा ऑप्शन वाला है। 0.1 सेमी, 0.01 सेमीमीटर, 0.1 मीटर, 0.01 सेमी, इसमें से कौन सा होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, 0.1 सेंटीमीटर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। एक भाज्य संख्या है, नहीं। एक भाज्य अभाज्य है, नहीं।
न तो एक अभाज्य है और न ही भाज्य है, ये कथन सही है। एक अभाज्य संख्या भी नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है। ब्रज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसे जमीन का क्षेत्रफल अधिक हो? सबसे अधिक क्षेत्रफल, तो इसमें से सबसे गुणा करने पर सबसे ज़्यादा किसकी आती है, जो कितना आता है, तो सबसे ज़्यादा बी ऑप्शन 25 × 25 करने पर आएगा, तो यही सबसे बड़ा टुकड़ा होगा। 44 नंबर क्वेश्चन। एक खाली जगह सदैव समबाहुभुज होता है। पहला ऑप्शन वर्ग, दूसरा पंचभुज, तीसरा वृत्त, चौथा समद्विभाजी त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो वर्ग हमेशा समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहुभुज होता है, त्रिभुज नहीं। पार्सल भेजे की दर, पार्सल का भार 50 ग्राम या उससे कम होने पर 15 रुपये पार्सल का भार होता है। इसके अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपये और लगेंगे। मीना अपनी सहेली को चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है, तो दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि, तो पहले 50 ग्राम का तो भार रुपये हो जाएंगे 15, उसके बाद 50 ग्राम के 7 रुपये होंगे, तो इसके कितने हो जाएंगे, 57 रुपये हो जाएंगे टोटल। देखो पहले का तो 50 के 15 रुपये लगेंगे, फिर 50 के साथ, फिर 50 के साथ, तो इसे टोटल 57 रुपये लगेंगे। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक संख्या अवधारणा से बनने से संबंधित हैं? एकेकी संगत, पदानुक्रमिक समावेशन, मूलभूत संक्रियाएं। तो मूलभूत संक्रियाएं नहीं है, एकेकी संगति और पदानुक्रमिक समावेशन है, तो ए और बी कौन से में, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं वाला बताना है। वह ये बच्चों के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि ये भ्रम की अगुवाई है, ये गलत है, तो हमें गलत ही पूछा, आगे की भी पढ़ लेते हैं। इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने के लिए बच्चों को उपागम का अन्वेषण करने, उपयोग करने का अवसर मिलता है, जो कि उनके सबसे स्वाभाविक और आसान होता है। सही है। ये स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। सही है। एक बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान कई तरीके से हो सकते हैं, बिल्कुल, तो एक नंबर ही गलत है, एक गलत ही हमें पूछा, गलत है वो सही है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यामिनी ने 1 5 7 10 बार उछालती है, निम्नलिखित में से परिणाम प्राप्त हुए। पहले 5 आए, 3 आए, 2 बार 6 आए, 1 4 5 3 3 2। निम्नलिखित संख्या में अधिकतम कौन सी संख्या प्राप्त हुई? सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई है? तो हम देख सकते हैं 3 3 बार आए, 6 2 बार आए, तो सबसे ज्यादा 3 आए हैं, 3 बार। पहला ऑप्शन रेडी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 × 5 को इस प्रकार हल किया। देखो 6 और 5 30 लिख दिए, और 5 2 से गुणा करके 10 लिख दिया। निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त को क्या है? पुनः समूहीकरण की अवधारणा समझाना, पहाड़ों का प्रत्यास्मरण कराना, एकेकी संगत, या एक अंक से गुणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः समूहीकरण की अवधारणा को समझाना, ताकि यह गलती सुधार सके। आगे देखते हैं इसका मान बताना है गुणा करके। तो पहले हम भाग देंगे 35 में 7 का, 35 में 5 का 7 बार जाएगा, और फिर इसके गुणा कर देंगे। गुणा पहले करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। आप सोल्व कर लेना, नहीं होगा तो कमेंट में बता देना, मैं करवा दूंगा। तो इसका टोटल आएगा 64.0। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सही 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होती है? अब डिग्रियों की संख्या निकालनी है। 2 समकोण कितने के होते हैं? एक समकोण 90 डिग्री का होता है, तो 2 हो गए 180 डिग्री के, तो हो ही गए। फिर 90 को 2/3 से गुणा कर दो, 3 से 9 कटे 3 बार, 30 डिग्री, 30 का डबल 60, 180 में 60 जोड़ दो, कितने होते हैं? 180 में 60 जोड़ोगे 240 होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 240। किधर गया? घेरा 240, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? क्या करना सबसे उपयुक्त है? कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना, आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है क्योंकि वास्तविकता से जुड़ेगी। विद्यार्थियों को एक शहर में 5 साल की जनगणना दिखाना, विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने के लिए कहना। ये ठीक है, पर
इससे ज़्यादा में ए बेटर है। श्याम पर एक दंड आरेख चित्रांकित करना, विद्यार्थियों उसे आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना गलत है। ये भी इतना बेटर नहीं, सबसे बेटर ये लग रहा है अभी तक तो। विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के अतिरिक्त समय सारणियों को पढ़ने के लिए कहना, तो सबसे बेटर ऑप्शन ए होगा, 1 नंबर ऑप्शन राइट है, क्योंकि वो वास्तविक दुनिया से जोड़ेंगे। किसी स्थान ओ से प्रारंभ करके एक मेंढक 3 कदम और 7 कदम एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, निम्न में से किस पर दोनों एक साथ छलांग लगे? तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 378। आगे देखते हैं, 7.5 kg नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 पैकेट बनाए जा सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? इसका भाग देंगे तो भाग वाली संख्या ऊपर आती है तो उल्टी हो जाती है। गुणा में लाने के लिए 12 आगे और 2 से 12 काट दो 6। ऐसा नहीं, पहले इसको करते हैं, मिश्र भिन्न को बदलते हैं। 2 को 7 से गुणा किया 14 में एक 15/2 आ जाएगी मिश्र भिन्न से। 15/2 में भाग देंगे 1/12 का, तो 15/2 भाग वाली संख्या गुणा में लाने के लिए उल्टा हो जाता है तो 12, 2 से 12 काट दिए 6, 15 छंग 90 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित भाषा की विशेषता होनी चाहिए? ये सटीक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए ताकि ये विषय में खुलापन जोड़ सके, बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोगी की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए या पढ़ाया जाना चाहिए। ये अत्यधिक प्राविधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों के गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होगी। तो इसमें पहला ऑप्शन राइट लग रहा है, ये सटीक होनी चाहिए और दैनिक जीवन से भाषा से पढ़ाई जानी चाहिए, तो ए और सी राइट है, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कक्षा में 182 - 67 को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया हमें 7 को 2 में से घटाना और 2 छोटा है 7 से, इसीलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा, तब हम 12 में से 7 को घटा पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे? उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनः समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए, पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। अध्यापिका को बच्चे को कहना चाहिए घटाव की कलन विधि सीखने पर ध्यान दे। अध्यापिका को बच्चे के प्रश्न को नजरअंदाज कर अपना काम जारी रखना चाहिए, नहीं। अध्यापिका को बच्चे को डांट कर बैठा देना चाहिए, नहीं। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाए, उधार को बदलकर पुनः समूहीकरण का उपयोग, पुनः समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए, 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? कम उपयुक्त है। यहाँ ऐसे शब्दों का ध्यान रखना, कम ज्यादा, तो सभी गणित सीख सकते हैं, बिल्कुल। गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता, राइट है। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित यानी अंतरिक ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है, नहीं। असफलता का अर्थ यह नहीं होता विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लागत सबसे कम है? कौन सी लागत सबसे कम है? तो इनको आपस में गुणा करोगे तो कौन सी लागत सबसे कम आएगी? यहाँ दर्जन लिखा, मतलब दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, ठीक है ना। दर्जन जहां जहां लिखा है दर्जन में 12 वस्तुएं होती है। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा कम लागत इसकी आएगी 7.50 प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट की। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा में शिक्षार्थियों की इकाई दाई सैकड़ा के संबंध में अवधारणात्मक समझ को विकसित करने में सबसे कम उपयुक्त है? मुद्रा, स्थानीय मान चार्ट, गिनतारा, डिंक्स ब्लॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, स्थानीय मान चार्ट सबसे कम उपयुक्त है। आगे देखते हैं 60 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, जब शिक्षिका ये सुनिश्चित करती है उसके द्वारा बनाए गए टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्य एवं कसौटी को पूरा करते हैं तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है? तो इसमें व्यवहारिकता का किया है, विश्वसनीयता का किया है, या सुसंगति का किया है, या वैधता का? तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, वैलिडिटी, वैधता का किया गया। ये थे 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पेपर आ जाएगा ये, और बहुत सारी PDF नोट्स देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक